अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैप्स एकेडमी। माई सेल्फ कपिल प्रताप। तो जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक कवर किया था वो थी गोल्जी बॉडीज़। आज हम जो है वो एक नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा लाइसोसोम के बारे में होगा, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में हम बात करते हैं कि लाइसोसोम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जो ऑर्गेनेल है जिनको हम लाइसोसोम बोलते हैं, इनको डिस्कवर किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था डी डव, जिन्होंने 1949 के अंदर इस जो है वो ऑर्गेनेल को हमें जो है वो डिस्कवर करके दिया था कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर जो हमें मिलता है। और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? डी डव, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी साइज़ की बात करें, इस ऑर्गेनेल के साइज़ की बात करें, तो इस ऑर्गेनेल की जो साइज़ है हमें डायमीटर में बताई गई है। तो जो सेल्स हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का जो है वो हमें लाइसोसोम मिलता है। तो इन्होंने एस्टीमेट जो है हमें एक साइज़ बताई हुई है, 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर के डायमीटर के अंदर ही हमें जो सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑर्गेनेल है ये बनता कहाँ से है, इसको बनाता कौन है, मतलब कि ये डेवलप या अराइज कहाँ से होता है? तो बेसिकली जैसे हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था या लास्ट टाइम हमने जो गोल्जी बॉडीज़ पढ़ा था उसमें मैंने एक फंक्शन की बात की थी कि जो गोल्जी बॉडीज़ है वो उनके जो लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम जो वो प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम जो है वो कहाँ से बने हुए हैं, लाइसोसोम को कौन बना रहा है, लाइसोसोम जो हो उनको बना कौन रहा है, वो है गोल्जी बॉडीज़ जो लाइसोसोम को बनाती है। इसलिए जो मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि लाइसोसोम जो अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़। इसका मतलब ये है कि जो लाइसोसोम है उनको बनाता कौन है, जो लाइसोसोम है वो कहाँ से आते हैं, उनको जो गोल्जी बॉडीज़ बनाता है वो गोल्जी बॉडीज़ से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो पॉइंट नंबर 4 की बात करें उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लाइसोसोम है उसके अंदर जो 40 किस्म के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो जब गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम बनाती है तो गोल्जी बॉडीज क्या करती है, जो प्रोटीन है, जो अनप्रोसेस्ड प्रोटीन जो है वो आ रही है कहाँ से, वो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। तो गोल्जी बॉडीज क्या कर रही है, उसी प्रोटीन को मॉडिफाई करके एंजाइम की सूरत में जो पैक करके हमें एक स्ट्रक्चर या एक ऑर्गेनेल देती हैं जिसको हम लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम के अंदर होता क्या है वो हमें पता चल गया कि लाइसोसोम के अंदर जो है वो 40 किस्म के जो है ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे अब अगर हम एग्जांपल ले लें, लाइपेज जो एंजाइम है उनका काम होता है लाइपेड को डाइजेस्ट करवाना, वो भी हमें जो लाइसोसोम के अंदर मिलता है। उसके बाद प्रोटीएज एक एंजाइम है जिसका काम होता है प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करवाना। उसके बाद एक एंजाइम है न्यूक्लियस जिसका काम होता है न्यूक्लिक एसिड को जो डाइजेस्ट करवाना। तो वो सारे जो एंजाइम्स है वो किसके अंदर पैक होते हैं, वो सारे एंजाइम जो इस लाइसोसोम इस ऑर्गेनेल के अंदर पैक्ड होते हैं। इनका काम ये होता है डाइजेशन करवाना, ठीक है। उसके बाद 5 पॉइंट ये लिखी हुई है कि जो लाइसोसोम हेल्प करता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में, इसलिए स्टोमक ऑफ द सेल कहा जाता है। देखो हमारी अगर ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो हमारा एक जो ऑर्गेन है जिसको हम स्टोमक बोलते हैं वो हमें डाइजेशन करवाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो सेल के अंदर भी एक ऐसा ऑर्गेनिल मौजूद है जो सेल की डाइजेशन करवाता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। तो जो यहाँ पे ये ऑर्गेनिल है ये एज अ डाइजेशन तौर फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा गया है स्टोमक ऑफ द सेल। जैसे हमारा स्टोमक हमारी बॉडी का है वो हमें हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ऐसे ही ये लाइसोसोम ये ऑर्गेनेल जो क्या कर रहा है सेल के अंदर डाइजेशन का काम करवा रहा है, इसलिए बोलते हैं स्टोमक ऑफ द सेल। यहाँ पे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, एक होती है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, एक होती है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। वो डाइजेशन जो सेल के बाहर हो, जैसे कि हमने ऑर्गेन में बोला, स्टोमक में बोला, तो वो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन है। एक सेल के अंदर हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जो कि लाइसोसोम करवा रहा है, इसलिए इसको कहा गया है स्टोमक ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद देंगे पॉइंट नंबर 6 की, जिसमें कहा गया है कि लाइसोसोम आर कॉल्ड एज अ सुसाइडल सेक और ऑटोलिसिस। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो हमारी बॉडी जब बन रही होती है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बन रही होती है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। फॉर सपोज एग्जांपल ले लें, हमारी जो फिंगर्स हैं उनके बीच में एक लेयर बनती है जो हम जो जब पैदा होते हैं उससे पहले ही वो डाइजेस्ट होके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो इस लेयर में सेल्स मौजूद हैं, जो हमारे फिंगर्स के बीच में लेयर बन रही होती है उसके बीच उसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं वो हमारी क्योंकि ये हमारी लेयर हमारे काम की नहीं होती, तो क्या होती है इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो क्या होता है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम मौजूद है उसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर जो लाइसोसोम मौजूद होता है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो हो जाती है रप्चर,
फिर उसके अंदर जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की बात की थी वो मौजूद होते हैं, वो सारे सेल के अंदर फैल जाते हैं। फैलने के बाद क्या करते हैं, सेल को जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि लाइसोसोम सुसाइडल सेक है, जिसमें क्या होता है, लाइसोसोम जो खुद ही अपने सेल को जो डाइजेस्ट करके खा जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस है जिसमें ये डाइजेशन हो रही है, सुसाइडल सेक कहा जा रहा है। तो वो प्रोसेस जिसमें जो सेल खुद अपने आप को ही डाइजेस्ट करके खत्म कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम ऑटोलिसिस कहते हैं, और जो लाइसोसोम है उसको हम सुसाइडल सेक कहते हैं। तो ऊपर एक बात की थी, 40 टाइप्स के एंजाइम्स तो मौजूद होते हैं लाइसोसोम के अंदर, पर जो एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर मौजूद है ना, वो एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर काम करते हैं। उनको एक पर्टिकुलर पीएच मिलेगी तो वो फंक्शन करेंगे, वरना वो फंक्शन नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो वो कौन सी पीएच होती है जिसपे वो पर्टिकुलरली अपना एक अच्छा सा फंक्शन करके दिखाते हैं? तो वो होती है एसिडिक पीएच, जहाँ पे ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जो मैंने जो 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स बोले हैं ना, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, जिसको हम एसिडिक पीएच कहते हैं। ठीक है, तो ये पीएच बेसिकली है क्या? ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ज़्यादातर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पीएच क्या है। ठीक है, तो इसको बेसिकली मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ज़्यादा आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये काम कौन से जो पीएच पे काम करते हैं? एसिडिक पीएच पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी पॉइंट होगी कि लाइसोसोम जो इसको पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो देखो, एक पॉलीमॉर्फ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसो मीन्स है, मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर, मतलब कि सेम स्ट्रक्चर होना। मीन्स के एक चीज़ है, एक केमिकल है जिसकी सेम स्ट्रक्चर है, या दो ऐसे जो कंपाउंड्स है जिनकी सेम स्ट्रक्चर है, तो उसको आइसोमर्ज्म कहा जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड है, कंपाउंड एक होता है पर वो हमें पता नहीं कितनी सूरत में मिलता है। जैसे कि हम कार्बन का एग्जांपल उठा लें, तो कार्बन में डायमंड में भी मिलता है, ग्रेफाइट में भी मिलता है, कोल के फॉर्म में भी मिलता है। तो क्या है, उसका केमिकली स्ट्रक्चर एक है, बट वो मार्फोलॉजिकली क्या है, हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा है। तो क्या है, कार्बन के जो है वो मैनी फॉर्म्स है, उसको उसकी वजह से उसको पॉलीमार्फिक कहा जाता है कार्बन को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो लाइसोसोम है इसको भी पॉलीमार्फिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं उसके अंदर जो हमें लाइसोसोम है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में मिलता है, इसलिए ये वाहिद ऑर्गेनेल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, जिसको पॉलीमार्फिक ऑर्गेनेल कहा जाता है। ठीक है, उसमें उसके नाम दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर जो शेप्स के लिहाज से। तो पहले जो है उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है, सेकंड जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम या फिर हेट्रोफेगोसोम भी कहा जाता है, और तीसरा जो रेसिडियल लाइसोसोम, और चौथा होता है आइडोफेगोसोम। अगर यहाँ मैंने जो भी ये चार नाम लिखे हुए हैं टाइप्स के हिसाब से, या इनकी स्ट्रक्चर के लिहाज से, फॉर्म के लिहाज से, तो इन चारों का जो फॉर्म कौन से फॉर्म में हमें मिलते हैं उस हिसाब से मैंने नाम तो लिखे हैं। अब पर हम जो इस डायग्राम की मदद से जो एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, रेसिडियल लाइसोसोम क्या होता है, और ऑटोफेगोसोम क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो पहले देखो, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी चीज़ को अगर अपने अंदर लेती है तो एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ये सारी जो मटेरियल होता है सेल के बाद वो सेल के अंदर आता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ रही है ट्रांसपोर्ट होके, वो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस है, उसके भी दो टाइप है, एक होता है एक होता है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पाइनेकोसाइटोसिस। पाइनेकोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई लिक्विड चीज सेल के अंदर आ रही है तो उसको पाइनेकोसाइटोसिस बोला जाएगा। अगर कोई सॉलिड थिंग जैसे कि फूड है वो अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड के हिसाब से भी मैंने लिख दिया है और सॉलिड के हिसाब से भी लिख दिया है। अगर कोई भी लिक्विड पार्टिकल बॉडी के अंदर या सेल के अंदर आता है ट्रांसपोर्ट होके, उसको हम पाइनोसोम की जो हो नाम से पुकारते हैं। पाइनो मना मतलब कि लिक्विड, सोमा मीन्स के बॉडी, सोम मतलब कि बॉडी। तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर सब्सटेंस या सॉलिड फूड भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो देखो ये वही डायग्राम है जो मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ही बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे कि ये मैंने पॉइंट लिखी है, लाइसोसोम अराइज फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइसोसोम है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, गोल्जी बॉडीज से। वो लाइसोसोम जो गोल्डी बॉडी से अभी अभी अराइज होके निकले हैं, अभी अभी डी अटैच होके निकले हैं, जो फ्रेश लाइसोसोम है, जिनको कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये ऐसे लाइसोसोम होंगे जिनके पास एंजाइम्स तो होंगे पर वो फंक्शनल नहीं होंगे, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, तब भी
प्राइमरी लाइसोसोम को दूसरा जो है वो कहा जाता है इमेच्योर लाइसोसोम, ठीक है। और इनके पास एंजाइम भी होंगे पर वो फंक्शनल नहीं होंगे। वो फंक्शनल कब होंगे वो हम बात करते हैं। क्या होता है, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम या तो पाइनोसोम या तो फेगोसोम के साथ मिलेगा तो उसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। कब, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी मटेरियल से मिलेगा, चाहे वो फेगोसोम हो चाहे वो पाइनोसोम हो, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम इनसे मिलेगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी लाइसोसोम में, जो एक मैच्योर लाइसोसोम होगा जिसमें जो है वो सारे एक्टिव जो है वो एंजाइम्स मौजूद होंगे जो अपना फंक्शन दिखा रहे होंगे किसके ऊपर, या तो फेगोसोम के ऊपर या तो पाइनोसोम के ऊपर। मतलब कि सेकेंडरी जो लाइसोसोम है उसको हम दूसरा जो डाइजेस्टिव लाइसोसोम की कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी लाइसोसोम मौजूद है जो एंजाइम लेके आया है और उसके साथ साथ जो है फूड पार्टिकल्स या जो है वो लिक्विड मटेरियल मौजूद है जिसको वो डाइजेस्ट कर रहा है लाइसोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइसोसोम बना है सेकेंडरी लाइसोसोम, इसके अंदर जो प्राइमरी लाइसोसोम जो अटैच हुआ था फूड पार्टिकल के साथ, जिसके साथ जो है वो क्या होते, जिसके साथ जो वो इनएक्टिव जो एंजाइम्स थे वो जब इन पार्टिकल से मिलेंगे तो इनके जो प्राइमरी लाइसोसोम के इनएक्टिव एंजाइम होंगे वो सेकेंडरी लाइसोसोम में जब कन्वर्ट होंगे तो वो सारे एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, इन दोनों मटेरियल्स को डाइजेशन करवाना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा, जब ये सारी डाइजेशन हो जाएगी तब उस जो इसके अंदर क्या बचेगा, एक जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसने सारी डाइजेशन कर दी, उसके बाद उनके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल बचेगा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, जो बच गया होगा डाइजेशन के बाद। तो वो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको हम कहते हैं रेसिडियल लाइसोसोम, जिसको सेल क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस की मदद से सेल से बाहर जो फेंक देगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने सेकेंडरी लाइसोसोम पे वापस आते हैं, तो सेकेंडरी लाइसोसोम बेसिकली क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम एक मैच्योर लाइसोसोम है जो कंटेन कर रहा है प्राइमरी लाइसोसोम, उसके साथ साथ फूड वैक्यूल या प्राइमरी लाइसोसोम है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर ये प्राइमरी लाइसोसोम पड़ा है, इसमें तो इनएक्टिव एंजाइम होंगे, इनएक्टिव तो होंगे, आपकी बात सही है, पर जब ये फूड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, फूड वैक्यूल के साथ, तो उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एसिडिक पीएच मिल जाता है, तभी वो क्या करते हैं, तो अभी जो एंजाइम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, वो फंक्शनल हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल के ऊपर प्राइमरी लाइसोसोम जो एक्टिव होकर अपना फंक्शन जो स्टार्ट कर देता है, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैच्योर लाइसोसोम। उसके बाद ये जो भी है यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको हम कहेंगे रेसिडुअल लाइसोसोम, जिसमें क्या क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा, उसके साथ साथ क्या मौजूद होगा, उसके साथ साथ जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम भी मौजूद होगा। उसके बाद सेल क्या करेगा, सेल का ये तो चीज़ काम की है नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड जो सेल के काम का नहीं होता, वेस्ट मटेरियल होता है। अगर सेल अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखेगी, सेल अंदर जो अपने अंदर स्टोर करके रखेगी, तो ये जो मटेरियल है ये सेल को डैमेज कर सकता है, सेल के फंक्शंस में मसला कर सकता है। तो सेल क्या करेगी, इस चीज़ को जो एक्सोसाइटोसिस दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से वो क्या करेगी, इस मटेरियल को सेल के बाहर जो फेंक देगी, निकाल देगी। जैसे सेल जो अगर स्टोर करेगी तो उसको डैमेज हो सकता है, तो वो ये वेस्ट मटेरियल रख नहीं सकती, तो इस प्रोसेस की मदद से अपनी एनर्जी यूज़ करके सेल से बाहर फेंक देगी। समझ में आई बात? तो ये थे तीन, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और रेसिडियल लाइसोसोम, ये तो तीन फॉर्म हो गए। अब हम चौथा जो फॉर्म है ऑटोफेगोसोम, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम हमने बात की थी तस्वीर पे कि प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ मिल रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है वो सेकेंडरी लाइसोसोम में, ठीक है। पर क्या होता है, कभी कभी ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो कभी कभी क्या होता है, हमारी सेल जो है उसके अंदर ऑर्गेनेल तो मौजूद है, कभी कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनको जो है वो न्यूली बनाया जाता है, मतलब कि एक ऑर्गेनेल जो फंक्शन कर रहा है फिर वो क्या हो गया, फंक्शन करते करते ओल्ड हो चुका होता है, तो वो वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा होता फंक्शन, तो सेल क्या करता है, उस ऑर्गेनेल को इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलाता है और प्राइमरी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनेल को जो डाइजेस्ट करके उसके अंदर जो काम की चीज़ें हो कि उनको वापस सेल में रिसाइकिल करेंगे, बाकी डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर हम माइटोकॉन्ड्रिया का ले ले, जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वो हर 10 दिन के बाद जो क्या होते हैं, हर 10 दिन के बाद टूटते हैं, उसमें फिर जो नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। तो वो कौन जो है उसको डाइजेस्ट कर रहा है या तोड़ रहा है, वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है। जब डायरेक्टली जाके किसी भी सेल स्ट्रक्चर से जो है वो
मिल जाता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम। समझ में आई बात? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वैक्यूल प्लस राइबोसोम के बारे में होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।